कदीम जमाने की बात है। मशरिक के एक विसिया व अरीज मुल्क पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जो दौलत व ताकत में बेमिसाल मगर अक्ल व दानाई में कमजोर था। उसकी सल्तनत समंदरों से लेकर पहाड़ों तक फैली हुई थी। किले सिंगे मरमर के बने थे, गलियां खुशबुओं से महकती थीं और हर सो उसके नाम के नारे गूंजते थे। मगर उस सब शान और शौकत के बावजूद उसके दिल में एक अंधेरी कमजोरी छिपी हुई थी, गुरूर। बादशाह की एक हुसैन और नेक दिल बीवी थी जिसका नाम मलका जहरा था। जहरा अपनी नरमी, हया और दानाई के सबब महल में हर दिल अजीज थी। रियासत उसे माँ कहती थी और खादिम उसकी खुशबू से दीवाना हो जाते थे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब बादशाह शिकार के इरादे से मुल्क की सरहदों पर जाने लगा, उसने मलका को बुलाया। वो उस वक्त उम्मीद से थी। बादशाह ने उसके सामने आकर कहा, जहरा, मैं एक महम पर जा रहा हूँ। अगर मेरी वापसी से पहले तुम्हें औलाद हो जाए तो अगर बेटा हो तो मेरे नाम पर जश्न मनाना, और अगर बेटी हो तो। उसने थोड़ी देर रुक कर कहा, उसे कत्ल कर देना, क्योंकि मेरी नस्ल में औरत की गुंजाइश नहीं। ये अल्फाज मलका के दिल पर खंजर की तरह गरे। उसने आंखों में आंसू लिए कहा, जहाँ पुनाह औलाद खुदा की नामत है, बेटी हो या बेटा, दोनों एक ही रोशनी से पैदा होते हैं। मगर बादशाह के चेहरे पर गुरूर की सख्त लकीरें थीं। उसने रख मोड़ा और कहा, मैं फरमान दे चुका हूँ। ये कहकर वो अपने लश्कर समेत रवाना हो गया। महीने बीत गए। रात का वो लम्हा आया जब महल में चांदनी फैली थी और मलका के हुजरे में दर्द ज़ेह की आवाजें गूंजने लगी। दाइयों ने घबराहट में पानी मांगा, शमाएं जलाएं, और कुछ देर बाद एक नन्ही सी बेटी की आवाज ने फजा को भरा। मलका ने उस बच्ची को देखा तो उसका दिल पिघल गया। वो चांद की तरह रोशन, आंखों में मासूमियत और चेहरे पर नूर लिए हुई थी। जहरा ने उसे सीने से लगाया, मगर उसी लम्हे उसके ज़हन में बादशाह का फरमान गूंज उठा, बेटी हुई तो कत्ल कर देना। मलका ने अपने करीब खड़ी दाई खाला ज़ैनब की तरफ देखा और कहा, ज़ैनब, अगर बादशाह को मालूम हो गया तो ये चांद जैसी बच्ची जिंदा नहीं रहेगी। खुदा की कसम, मैं उसे कत्ल नहीं होने दूंगी। तुम ये बच्ची ले जाओ, उसे किसी दूर गांव में परवरिश दो, किसी को खबर ना हो कि ये किसकी है। ज़ैनब वफादार औरत थी। उसने कसम खाई कि राज को कब्र तक ले जाएगी। चुनांचा उसने रात के अंधेरे में एक छोटे से कपड़े में बच्ची को लपेटा और महल के पछले दरवाजे से निकल गई। चांदनी उसके पैरों में बखर रही थी, जैसे आसमान भी इस राज का गवाह बन गया हो। ज़ैनब उस बच्ची को लेकर एक दूर गांव में आ बसी। उसने बच्ची का नाम रखा नौरजहां। नौरजहां बड़ी हुई तो उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी कि लोग कहते, ये किसी शहजादी की तरह लगती है। ज़ैनब उसे अपनी बेटी कहकर पालती रही, मगर दिल के किसी कोने में हमेशा खौफ छिपा रहता कि कहीं यह राज आश्कार न हो जाए। नूरजहां का बचपन गांव के फूलों, दरिया के किनारों और ज़ैनब की लोरियां सुनकर गुजरा। मगर वक्त का पहिया रुकने वाला कब होता है। वो जवान हुई, हुसैन, नेक और खामोश। उसकी आंखों में एक ऐसा हुस्न था जिसमें हया भी थी और जादू भी। जब वो बाजार से गुजरती तो लोग बेअख्तियार रुक जाते। मगर नौरजहां को कभी गुरूर नहीं आया। वो हमेशा अपने आप को एक गरीब लड़की समझती थी। इधर कई बरस गुजर गए। बादशाह अपनी मेहमात से वापस आया। सल्तनत और भी वसिया हो चुकी थी, मगर उसका दिल पहले से ज्यादा सख्त हो गया था। मलका जहरा की आंखों में उदासी बसी थी। बादशाह ने कभी उससे बेटी के बारे में सवाल नहीं किया। शायद वो समझता था कि उसका हुक्म मान लिया गया है। मलका खामोश रही, मगर उसका दिल हर रात बेटी के ख्याल में टूटता रहा। अक्सर वो छत पर जाकर आसमान देखती और आहिस्ता कहती, आए रब, मेरी नूर कहाँ होगी। एक दिन बादशाह शिकार से वापस आ रहा था। उसका काफिला शहर के करीब पहुंचा तो रास्ते के किनारे एक कन्नवा था। वहीं दो औरतें पानी भर रही थी, एक बूढ़ी दाई ज़ैनब और एक हुसैन जवान लड़की नूरजहां। बादशाह का घोड़ा वहां से गुजरा। उसकी नजर अचानक उस लड़की पर पड़ी और वो ठिठक गया। चेहरा ऐसा कि जैसे किसी ने चांद से तराशा हो। निगाहों में खामोश बजली। वो बेअख्तियार रख गया। उसने वजीर से पूछा, ये कौन है। वजीर ने कहा, जहां पनाह, ये तो गाँव की एक आम लड़की है। दाई ज़ैनब की प्रविश में है। बादशाह ने सिर झुकाकर एक लम्हा सोचा, फिर कहा, उसे महल में बुलाओ। नूरजहां को बुलाया गया। वो लरजती हुई महल के सहन में दाखिल हुई। बादशाह तख्त पर बैठा था। चांदी के बर्तनों में इत्र जल रहा था। बादशाह ने उसकी तरफ देखा, जैसे बरसों से जिस चेहरे की तलाश में था वो आज मिल गया हो। उसने नरमी से कहा, तुम्हारा नाम। नूरजहां। हुजूर। कितना मौजू नाम है, जैसे रोशनी खुद तुम्हारे वजूद में बसी हो। मलका जहरा ने जब बादशाह की जबान से उस लड़की का नाम सुना तो उसके दिल में हलचल मच गई। नूरजहां, ये नाम तो उसने बरसों पहले अपनी बच्ची को दिया था। उसका दिल कांप उठा। उसने ज़ैनब को बुलवाया और पूछा, ये लड़की कौन है, सच कहो ज़ैनब। ज़ैनब के चेहरे का रंग उड़ गया। वो रो पड़ी और बोली, मलका आलिया, ये वही बच्ची है जिसे आपने उस रात मुझे दी थी। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। खुदा की कसम, मैंने राज कभी जाहिर नहीं किया। मलका की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी नूर, मेरी बच्ची। मगर किस्मत का जाल बुन चुका था। उधर बादशाह को नूरजहां की सूरत नींदों से महरूम कर गई। वो उसके हिसन पर फरीफ्ता हो चुका
चुका था। शहंशाह वक्त जिसके कदमों में दुनिया थी, उसके दिल पर अपनी ही बेटी का चेहरा राज करने लगा और उसे उस बात का इल्म न था कि ये उसका अपना खून है। एक रात उसने वजीर को कहा, मैं उस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ, कल उसके लिए ज़ेवरात तैयार करो। वजीर हैरान रह गया, मगर बादशाह के हुक्म को कौन टाल सकता था। उस रात मलका ज़हरा के कदम लरुसते हुए बादशाह के कमरे तक पहुंचे। जहाँ पनाह, आप जो इरादा कर रहे हैं वो हराम है, गुनाह कबीरा है। बादशाह चौंक उठा, क्या कहती हो ज़हरा? जिस लड़की से आप निकाह करना चाहते हैं वो आपकी अपनी बेटी है। बादशाह के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। क्या ये कैसी गुस्ताखी है? खुदा की कसम ये सच है, मैंने उसे बचाने के लिए ज़ैनब के स्पर्द किया था। ये वही नूर है जो उस रात पैदा हुई थी। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ बादशाह की सांसें सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों के सामने वो सब मनाजर घूम गए, वो रात, वो फरमान, वो गुरूर और अब ये अंजाम। वो जमीन पर गिर गया जैसे किसी ने उसकी रूह नचोड़ ली हो। ए खुदा, मैंने अपनी ही बेटी से इश्क किया, ये कैसा गुनाह है, ये कैसी सजा है। सुबह जब सूरज तुलुआ हुआ तो महल के दरवाजे बंद थे। बादशाह ने किसी को अंदर न आने दिया। 3 दिन तक वो खाना न खा सका। आंखों में आंसू, लब्बों पर दुआ और दिल में आग थी। चौथे दिन उसने दुरिया के किनारे जाकर कहा, ए खालिकी कायनात, अगर मेरे गुनाह की कोई तलाफी है तो मेरी जान ले ले, मगर मेरी बेटी को माफ कर दे। और वो दुरिया में उतर गया। पानी ने उसे अपनी गहराइयों में ले लिया। किसी ने उसका जिस्म नहीं देखा, बस ताज किनारे पर रह गया। मलका ज़हरा ने दरबार के दरवाजे पर खड़े होकर फरियाद की। नूरजहां को सच बताया गया। उसने चीख मारी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, यह तकदीर का फैसला था। अगर उस रात माँ के आंसू मेरे साथ न बहते तो आज ये इंजाम न होता, मगर शायद खुदा ने हमें ये दुख दिखाकर अपनी कुदरत दिखाई है। ज़हरा ने बेटी को गले लगाया, मगर उसकी आंखों में जिंदगी का रंग बाकी न था। कुछ ही दिनों बाद मुल्का भी दुनिया से रुखसत हो गई। नूरजहां ने सारी सल्तनत छोड़कर दरिया के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और बकिया उम्र फकीरी में गुजारी। लोग उसे दरिया वाली शहजादी कहने लगे। वो दिन रात इबादत में डूबी रहती और जब कभी चांद निकलता वो आसमान की तरफ देखकर कहती, आए वक्त तूने मुझसे मेरा बाप छीन लिया, मगर उसके दिल में नदामत पैदा करके मुझे इंसाफ दे दिया। यूं एक बादशाह का गुरूर उसकी नस्ल को ले डूबा। एक माँ के आंसू तारीख में सबत हो गए और एक बेटी जो रोशनी की अलामत थी अपने बाप के गुनाहों की वजह से अंधेरों में जा बसी। वक्त गुजरता रहा, सल्तनतें बदलती रहीं, मगर दरिया के किनारे आज भी लोग कहते हैं। रात को कभी कभी एक औरत की आवाज आती है जो कहती है, बेटी को मत मारो, वो खुदा की रहमत है। गुरूर, जुल्म और खुदा के फैसले से बगावत इंसान को उसकी अपनी जड़ों से काट देती है और सच चाहे सदियों बाद जाहिर हो, मगर होता जरूर है।